नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो नोटा की चर्चा बीच बीच में होती रहती है। आप भी कई बार चर्चा में हिस्सा लिए होंगे। आप में से कई लोग होंगे जो नोटा के समर्थक होंगे, लेकिन अगर आप नोटा दबाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कांग्रेसी माना जाएगा, क्योंकि आप हिंदू हैं। तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि कमल का बटन दबाएं। बाकी सवाल पूछना हो तो इतनी सारी विपक्षी पार्टियां, किसी से भी सवाल पूछिए, तभी तो आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे। तो राष्ट्रवादी कहलाने के लिए आपको कमल का बटन दबाना है। बाकी जो विपक्षी पार्टियां, उससे सवाल पूछिए, खुलकर पूछिए, क्या समस्या है। अब जब नोटा की बात है तो दो एक्सपर्ट्स की राय सामने है। एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं मोहन भागवत। तो पहले मोदी जी को सुनते हैं। अभी मान लीजिए किसी चुनाव में 10 लोग खड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मतदाताओं के लिए इन 10 में से पसंद करना है। हम उसको पसंद करने के लिए मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं, और उसको अगर 10 पसंद नहीं है तो कोई स्कोप ही नहीं है। ये बिल ऐसा है कि उसको इन 10 को नापसंद करने का अधिकार देता है, उसको अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए अधिकार देता है, अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए मौका देता है। इसलिए इसमें एक नेगेटिव वोट का बटन होगा। जिसको कहेगा वो कहेगा कि जितने लोग खड़े हैं, न मुझे व्यक्ति पसंद है, न मुझे दल पसंद है, न मुझे इनकी नीतियां पसंद है, इसलिए मैं इन सबको रिजेक्ट करता हूं। मैं समझता हूं इसके कारण देश की राजनीतिक दलों पर दबाव आएगा कि भाई क्या कारण है कि आपकी ऐसी कैसी नीतियां हैं कि देश के इतने परसेंटेज वोट नागरिक आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये पहली बार होगा, और इसलिए देश के राजनीतिक दलों के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का कारण बनेगा। इसके बाद मोहन भागवत। इसमें एक बात नोटा की कि खड़े हुए 5 लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है। 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये महाभारत के समय से है। कौरव पांडवों का युद्ध आसन्न हो गया तो यादवों की सभा में विचार चला कि किसका समर्थन करना। कुछ लोग कौरवों के पक्ष में थे, कुछ लोग पांडवों के पक्ष में थे, और कौरवों के अधर्म की चर्चा चल रही थी तो लोग कह रहे कि पांडव कौन से दूल्हे चावल के हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को कोई दाव पर लगाता है क्या? इन्होंने बहुत गलतियां की है, इनको कैसे धार्मिक कहे। बलराम जी ने कहा कि आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हो, लेकिन आप सबको मालूम है कि कृष्ण कहेगा वही हम करेंगे, और वो तो चुप है, उसको पूछो। तो फिर कृष्ण को पूछा गया। उसके बाद कृष्ण ने एक भाषण दिया राज्यसभा में। उसमें यहां से शुरू किया उन्होंने कि राजनीति ऐसी चीज है कि यहां तो आपको 100% अच्छे लोग मिलना ये बड़ी कठिन बात है। मिल जाए दीनदयाल जी जैसा कोई, वही उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, तो अच्छी बात। लेकिन इसलिए लोगों के सामने एक ही चारा रहता है कि अवेलेबल बेस्ट को चुनो। फिर उन्होंने पांडवों के पक्ष में अपना मत दिया। अब जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं, और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए। अब दोनों की अलग अलग राय। नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि अगर गुस्सा है तो उसे शो करने का यह बेहतर विकल्प है। मोहन भागवत मानते हैं कि नहीं, ये पूरी तरह से वेस्टेज है। दोनों ही एक ही संगठन से हैं, क्योंकि बीजेपी का भी मात्र संगठन आरएसएस है। नरेंद्र मोदी भी स्वयं सेवक है और वो आरएसएस के मुखिया ही हैं। तो आपको जो बेहतर लगे उसको आप चुन सकते हैं। इसके अलावा है अमित शाह। कांग्रेस के शासनकाल में एक चीज सुना करते थे
कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अब थोड़ा मामला बढ़ चुका है। अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मतलब जो भी है धर्म मजहब को सबको मिक्स करके बताया जाता है, आतंकी का कोई ग्रुप नहीं होता, तो अमित शाह जी के अनुसार पीएफआई भी आतंकी संगठन नहीं है, लश्कर तोयबा भी आतंकी संगठन नहीं है, आईएस भी आतंकी संगठन नहीं है, जैसे मोहम्मद भी आतंकी संगठन नहीं है, क्योंकि आतंकी का किसी ग्रुप से संबंध होता ही नहीं है। ये तो एम ही बना है। ये सारे संगठन तो शांति का संदेश दे रहे हैं, इनको यूं ही बदनाम कर दिया गया। अब अमित शाह इतने बड़े नेता हैं, जो आपको पता है इतने प्रभावशाली नेता भारतीय जनता पार्टी के, अब इन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि उनका किसी संगठन से लेना देना नहीं होता, धर्म से नहीं होता, उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती, तो अमित शाह जी ठीक ही बोल रहे होंगे, यानी कि ये सारे संगठन यूं ही बदनाम कर दिए गए। तो वैसे देखा जाए तो पीएफआई को भी बैन नहीं करना था, क्योंकि वो भी तो एक ग्रुप है। आतंकी तो यूं ही आसमान से टपकता है। हो सकता है कुछ दिन के बाद ये भी बता दिया जाए कि आतंकवादी का कोई माँ बाप भी नहीं होता, वो वैसे ही पैदा हो जाता है और आतंक फैलाता है। अमित शाह ने दूसरी बात भी बोल दी जो कि विरोधाभासी है, कि आतंकवादियों को जो मदद करते हैं वो ज्यादा गुनहगार है। तो मदद तो कोई ना कोई संगठन ही करता है, कोई ग्रुप ही करता है, जो उसको मदद करता है वो ज्यादा गुनहगार है। लेकिन फिर भी उस आतंकी का किसी से कोई संबंध नहीं होता, बस वैसे ही चला आता है। ये अमित शाह का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अब आप प्रमाण ढूंढते हो तो आपके सामने ही है, अब आप प्रमाण ढूंढते हैं तो ये सब आपके सामने ही है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।